में सियासी जमातों के एतराज पर इलेक्शन कमीशन का इकदाम। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का बलूचिस्तान तबादला। बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्ला इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन 8-10 दिन आगे जाएं तो फर्क नहीं पड़ता। बिलावल हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हो सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं एक कम ज़र्फ को मुल्क दिया गया जिसने बेड़ा गर्क कर दिया। जो लाडला जेल में है उसे 30 साल में बनाया गया। लाडले ने केपी में अफगान शहरियों को शनाख्ती कार्ड बनाकर दिए। सरबराह पीटीआई को नहीं हटाते तो वो मुल्क को फरोख्त कर चुके होते। बाहर बैठे व्लॉगर्स को जमाइमा पैसे दे रही हैं। एस्टैब्लिशमेंट समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को प्यार के साथ चलाना है। लतीफ खोसा हमारी पार्टी में नहीं, एतजाज एहसन की सोच हमारे यहाँ नहीं चल रही। शायद ज्यादती के अजाले का वक्त आ गया है। पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादतियां की गई, पूरी कौम परेशान है। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं दुनिया बहुत आगे निकल गई, हम बहुत पीछे रह गए। कौम जानना चाहती है तरक्की करते पाकिस्तान को क्यों रोका गया, अपसेट क्यों किया गया। बार बार सवाल इसलिए करता हूं कि जवाब नहीं मिलता। हमने मुल्क के साथ खुद बड़ी ज्यादती की। अजाला चाहते हैं तो अपनी जात से बाहर निकलना होगा। अब मुल्क को उसी जगह पर ले जाना चाहिए जिसका वो मुस्तहिक है। और कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से 3 अफराद जान से गए। जाँ बहक अफराद एमकेएम पाकिस्तान के कारकुन थे। अनीस कायम खानी का दावा। बोले पीपल्स पार्टी के मुसल्लह हामियों ने इलेक्शन मुहिम पर फायरिंग की। पुलिस का कहना है मरकजी मुलजिम को भाई समेत गिरफ्तार कर लिया। जमीन का तनाजा था। हलाक अफराद का सियासी जमात से ताल्लुक नहीं था। एमकेएम कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है और इत्तेहाद की भीख मांग रही है। ये शर्मनाक शिकस्त से बचने के लिए इलेक्शन को मुतनाज़े बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के जवाबी वार। फैसल करीम कुंडी ने कहा पीपल्स पार्टी इलेक्शन में ताखीर बर्दाश्त नहीं करेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड में सिर्फ इलेक्शन मुहिम नहीं, कुछ लोग भी आते हैं। पीपल्स पार्टी के वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात, तहफ्फुजात से आगाह कर दिया। ताज हैदर कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है ट्रांसफर पोस्टिंग के मसाइल को देखेंगे। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में फायरिंग, 3 अफराद हलाक। पुलिस का कहना है 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई। मरकजी मुलजिम निसार पठान को भाई समेत गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। निसार पठान और मुतवफ़ी सिराज उर्फ सिराजी के दरमियान जमीन का तनाजा था। फायरिंग NA 343 में एमकेएम के इलेक्शन ऑफिस पर हुई। अनीस कायम खानी ने इल्जाम लगाया पीपल्स पार्टी के जत्थों ने हमला किया। एमकेएम के कारकुन जख्मी हुए। मरकजी मुलजिम निसार खान साबिक विफाकी वजीर कादिर पटेल का कोऑर्डिनेटर और पीपी ओहदेदार है। जमात इस्लामी का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। कराची सिटी काउंसिल का एक और हंगामा खेज इजलास। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हमने ताउन किया कि कार्रवाई चले, शहर के मसाइल हल हों। हुकूमती करारदाद राय शुमारी के बगैर कसरत राय से मंजूर की गई। म्यूनिसिपल टैक्स के इलेक्ट्रिक के बिलों में वसूल करना कराची दुश्मनी है। फस्तायत और वडेराना सोच के साथ मजीद नहीं चल सकते। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हर चीज कानून के मुताबिक होगी। चाहता हूं कि एमसी की हुदूद में कोई और मुदाखलत ना करे। पीपी रहनुमा नजमी आलम ने कहा इजलास में सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई। KMUC टैक्स पर एतराज की वजूहात तो बताएं। इजलास में मुनहरिफ रुकून अमान उल्लाह की तकरीर पर PTI अरकान का भी एहतजाज। गजा में इसराइली दरिंदगी, महफूज जोन भी डेथ जोन में तब्दील हो गया। जबालिया में घरों पर बमबारी, 24 घंटे में 250 हमले, मजीद 300 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 18,000 तक जा पहुंची। 50,000 से ज्यादा जख्मी हैं। हमास और इसराइली फौज में दू-बदू लड़ाई। गजा में मुजाहिदीन से झड़पों में मजीद 7 फौजी हलाक। हमास का 48 घंटे में 40 इसराइली फौजी मारने का दावा। 7 अक्टूबर के बाद अब तक गजा में 430 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। अल-कसाम ब्रिगेड का बोलोन शहर पर रॉकेट हमला, एक इमारत तबाह, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं हमास हथियार डाल दे तो ये जंग कल ही खत्म हो सकती है।